एक महिला को हमने जुगनू का नाम दिया और हमने दिल्ली से एक मुहिम चालू की। वो मुहिम 30 दिन की है। क्या हम आज भी अपनी बच्चियों को खुल के बताते हैं कि बेटा माहवारी ऐसे आती है, ये कारण है, तुम्हें इस उम्र में शुरू हो सकती है, तुम्हें घबराना नहीं है। माहवारी आ रही है, गंदा खून है, लेकिन जो योनि का हिस्सा है वो नरम है। हम वहां पे गंदा कपड़ा लगा रहे हैं, खून आ रहा है, वो गंदगी सारे हिस्से को खराब करने लगती है। इस समय एक ऐसी बीमारी महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो बीमारी का नाम है पीसीओडी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है। आज आप लोग सोचोगे कि हमें क्यों इकट्ठा किया, और कुछ महिलाओं को लगेगा कि हमारे मतलब का है, कुछ को लगेगा नहीं है। लेकिन मेरी आप सबसे विनती है कि जो चीज मैं बताऊंगी आप लोग सुनिएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर आपके काम सारी जिंदगी आएगा। देखिए, हमने, आप में से सब लोग यूपी बिहार से ही हैं, कोई झारखंड से भी है, कोई यूपी बिहार से है। अच्छा, मुझे बताइए कि आज भी हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं शर्म क्यों करती हैं अपनी बीमारी के बारे में बताने में? बताइए, क्या हम महिलाएं अपनी बीमारी को खुल के बताती हैं? बताती हैं? आज भी जब माहवारी की बात आती है हम हौ करती हैं ना। जुगनू का पता है सबको? जुगनू जो अंधेरे में रोशनी करता है। एक महिला को हमने जुगनू का नाम दिया और हमने दिल्ली से एक मुहिम चालू की। वो मुहिम 30 दिन की है। 30 दिन में हम यूपी और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाके महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं उनकी शारीरिक बीमारियों के बारे में। और आज हम सबको पैड दे के जाएंगे ताकि कोई भी महिला कपड़े का इस्तेमाल ना करे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जहां भी हम आ रहे हैं हर महीने महिलाओं को वहां पे पैड उपलब्ध करवाएं। अच्छा, मुझे देखिए, थोड़ा सा वक्त लूंगी, आप लोगों के काम आएगा, लेकिन आप लोग खुल के पूछना। और जो भी महिलाएं या आपके बच्चे जो भी बीमार हैं, आपको कोई भी शारीरिक समस्या है, आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हो, आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, तो आप लोग मुझसे इसके बाद दवा लिखवा सकते हो। आप जाके दवा ले लीजिए, बिल्कुल फ्री में रहेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आज हमारा 7वां या 8वां दिन है और हम इटावा, आगरा, लखनऊ, कल रात से हम प्रयागराज में आए हैं। कल रात को हमने समझाया था कुछ महिलाओं को और आज आपकी बस्ती रात को हम देख के गए थे कि आज हम दिन में यहाँ पे आएंगे। अच्छा, मुझे अब ईमानदारी से बताना, कितनी महिलाएं यहाँ पे ऐसी हैं, शर्म नहीं करनी। देखो, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। ईमानदारी से बताना, हाथ खड़ा करिए। सब करते हैं ना? अच्छा, और कपड़ा कौन सा होता है? जो हमें कहीं भी मिल जाए, कहीं रखा है, जैसे ही माहवारी शुरू हुई वो कपड़ा उठा के हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप महिलाओं को पता है? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या एक महिला का परिवार में शिक्षित होना जरूरी नहीं है? शिक्षा सिर्फ स्कूलों की और किताबों की नहीं, आपके शारीरिक विकास की, क्या जरूरी नहीं है? बताइए अम्मा, जरूरी है? आपको कोई समझाने आता है? यहाँ नहीं आता। आज आप सुनना, और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो आज आप सुनोगे आपको जिंदगी भर याद रहेगा और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आप समझाओगे। क्योंकि हमारे देश में दिक्कत क्या है, हर महिला काम का बहाना देके निकलती है। काम तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। कौन सी महिला 24 घंटे काम करती है? अगर आधा घंटा हम सुन लेंगे हमारा विकास ही होगा। क्या हम आज भी अपनी बच्चियों को खुल के बताते हैं कि बेटा माहवारी ऐसे आती है, ये कारण है, तुम्हें इस उम्र में शुरू हो सकती है, तुम्हें घबराना नहीं है? नहीं बताते ना। बताइए, कोई माँ है जो बच्ची को बताती है? अचानक से बच्ची को माहवारी शुरू होती है
तो वो क्या करती है, घबरा जाती है। लेकिन अगर बच्ची को हमने शिक्षित किया होगा तो वो कभी घबराएगी नहीं। हम आज भी बहू सास के डर से, बेटी माँ के डर से हो यही आता है, इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं, तड़प रहे हैं, बिस्तर पे तड़प रहे हैं। अब कपड़ा क्या दिक्कत करता है। और दूसरी चीज, हम ना कोई पुरुष हमें देख ले या सुन ले तो हमें और शर्म आती है। लेकिन आप सोचिए, अगर एक महिला पत्नी बीमार है, उसके पति को जानकारी होगी तो वो मदद करेगा। तो शारीरिक विकास में जो एक योगदान है वो महिला और पुरुष का बराबर है। तो जो महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, सब करते हैं, नहीं करना। हमारे देश में आज भी हजारों महिलाएं हर साल कैंसर की वजह से मृत्यु का शिकार होती हैं। इतनी महिलाओं की कपड़े का इस्तेमाल करने से मृत्यु होती है। क्या आपको जानकारी है क्यों होती है? कपड़ा कहीं भी पड़ा, हमने उठाया, जो महीना आ रहा है, माहवारी आ रही है, गंदा खून है, लेकिन जो योनि का हिस्सा है वो नरम है, हम वहां पे गंदा कपड़ा लगा रहे हैं, खून आ रहा है, वो गंदगी सारे हिस्से को खराब करने लगती है और महिलाओं में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। अधिकतर महिलाओं में माहवारी की दिक्कत होने लगती है। और जब महिला को आज भी माहवारी की दिक्कत होती है ना, तो महिला खुल के नहीं बोलती, वो छुपाती है, किसी को पता ना चल जाए। लेकिन क्या आपको पता है एक महिला में माहवारी का समय पे आना कितना ज्यादा जरूरी है? बताइए। बहुत जरूरी है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनमें अब 12-13 साल में महीना शुरू हो गया। पहले के समय में महीना 15-16 साल में आता था। बताइए, जो बड़े बुजुर्ग होंगे सबको पहले 15-16 साल में आया। अब कितनी छोटी बच्चियां हैं जिनका 12-13 साल में आने लग गया। बच्चियों को घबरा जाती हैं क्योंकि अभी उनकी उम्र नहीं है महीना आने की। अच्छा, अब एक चीज को ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है पता होना। हर महिला का शरीर महीने आने में अपनी तरह से काम करता है। कुछ महिलाएं, बच्चियां ऐसी हैं जिनमें 28 दिन में महीना आता है, किसी में 30 दिन में आता है, किसी में 35 दिन में। लेकिन अगर महिला में महीना समय पे नहीं आ रहा, मानो दिन चढ़ गए 10-15 दिन या 2-2, 3-3 महीने नहीं आया, तो महिला में दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? सबके घर में मसाले हैं, रसोई है, सबके घर में है, सब मसाले बराबर मात्रा में डालते हैं। लेकिन अगर आप लोग नमक डालना भूल जाओ तो आपकी सब्जी में क्या होगा? स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे ही हमारे शरीर में हर अंग में कुछ मसाले हैं। उन मसालों को, जैसे हम धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी नाम दिया, हर मसाले को हार्मोन का नाम दिया। और अधिकतर महिलाओं में इस समय हार्मोन यानी उनके शरीर के शारीरिक विकास के मसाले ऊपर नीचे होते हैं, तो महिलाओं में माहवारी की दिक्कत आना शुरू होती है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ जितनी महिलाएं खड़ी हैं इनमें से कितनी महिलाएं ऐसी हैं? देखो, शर्म नहीं करनी, मैं दवा बताऊंगी, इलाज बताऊंगी ताकि आप सही हो पाओ। हमने ना एक मुहिम चालू की, उसका नाम रखा मिशन जुगनू। जुगनू हमने महिलाओं को समझा। मेरा अस्पताल है जहाँ मैं मरीजों को देखती थी, मैं हर वर्ग की महिलाओं से मिलती। मैंने क्या देखा कि महिलाएं आज भी खुल के अपने शरीर के बारे में बोलती नहीं हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं भी शर्म करती हैं, उनकी बीमारियां उनके शरीर को खराब कर रही हैं। इसीलिए मैंने ये मुहिम चालू की कि महिलाओं को मैं खुल के समझा पाऊँ। जब मैं खुल के बोलूँगी, आप जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हो, क्या पता एक महिला वो कदम उठाए बदलाव का। आज मैं 30 दिन बाहर हूँ, 30 दिन में कुछ महिलाएं तो ऐसी होंगी जिनमें बदलाव आएगा। क्या आपको नहीं लगता बदलाव जरूरी है? जरूरी है। जो चीज़ मैं अभी समझा रही हूँ, किसी ने समझाया है इस तरह से? ऐसा तो नहीं लग रहा है समय खराब हो रहा है?
नहीं खराब हो रहा ना अम्मा? बहुत बढ़िया। सुनिए अब यहाँ मुझे बताइए कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी माहवारी के दिन चढ़ते हैं या 2-2 महीने आती नहीं है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, बताओ अम्मा, सच में सच बताना है। बताइए आपको 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 भी होता है? कितने दिन चढ़ जाते हैं? कितने दिन ऊपर होता है? हमारा तो कभी नहीं ऊपर हुआ। कभी नहीं। नहीं। किसी महिला का जब 1-1 2-2 महीने ऊपर चढ़ जाते हैं, बच्चा नहीं ठहरता, पर माहवारी में दिक्कत है। अच्छा सुनिए अब, जिन भी महिलाओं में महीना समय पे नहीं आता या महीने के दौरान जो 3 से 5 दिन महीना आना चाहिए उस समय खुल के नहीं आ रहा, दाग लग रहे हैं, खुल के नहीं आता, शरीर में मोटापा आने लगता है, बाल झड़ना बंद नहीं होते और कुछ महिलाओं में चेहरे पे बाल आने लगते हैं। जिनको भी माहवारी चढ़ती है, चेहरे पे बाल, आपको जांच करवानी है, अल्ट्रासाउंड। इस समय एक ऐसी बीमारी महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो बीमारी का नाम है पीसीओडी, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां कम उम्र में मोटी हो रही हैं, उम्र से बहुत बड़ी लगती हैं, उम्र उनकी 12-13 साल है, वैसे लगता है 20-22 साल की बच्ची है, या बहुत दुबली पतली हैं, शारीरिक विकास नहीं होता। अब घर पे क्या करना है? मेथी सबके घर में है, मेथी दाना सबको पता है, पता है, कलौंजी सबको पता है, सब ले सकते हैं, और जीरा सबको मालूम है। ये 3 से आपकी दवा तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? बराबर मात्रा में जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, जितनी आपकी क्षमता, 10-10 रुपए का ले लो, थोड़ा 50-50 ग्राम लेके हल्का सा इनको भूनना है, हल्का सा भूनना है, कुछ मिलाना नहीं है, और इसका पाउडर बना के रख लो। और जब पाउडर बन गया तो तवे पे 5 ग्राम हींग लेना है और हींग को भून के रखना है और इस पाउडर में मिला दो। रोजाना सुबह शाम जिन भी महिलाओं को माहवारी के दौरान खुल के नहीं आता, महीना चढ़ता है, इसका चूरन आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना शुरू करो। आपकी माहवारी को ये खुल के लाने में मदद करेगा और जो दिन चढ़ रहे हैं आप लोगों को आराम मिलेगा। ये तो आसान है, सब कर सकते हैं आराम से।